बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अगस्त 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करें। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने मस्जिद हरम आने वाले उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों पर जोर दिया कि वो बारिश के दौरान सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करें। एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया, इन सेफ्टी गाइडलाइंस में महफूज एरियाज़ में रहना, छतरी का इस्तेमाल, मौसमियाती अलर्ट की मॉनिटरिंग, हुकाम की हदायत पर अमल, आसमानी बिजली गिरने पर मोबाइल फ़ोन बंद करना शामिल है। बयान में कहा गया, किसी रिपोर्ट या सवाल के लिए हेल्पलाइन नंबर 1966 पर कॉल की जा सकती है। वादे रहे, हरमैन शरफैन इंतज़ामिया की जानब से कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के दौरान हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद किया जाता है। बारिश के दौरान कोशिश की जाती है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। जनरल अथॉरिटी की सेफ्टी गाइडलाइंस का मकसद भी ज़ायरीन की सेफ्टी को यकीनी बनाना है। जमील डीप टेक इनिशिएटिव 9 टीमें स्टार्टअप मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 9 टीमें 2.25 मिलियन सऊदी रियाल या 6 लाख अमरीकी डॉलर के बराबर जमील जो डीप टेक इनिशिएटिव है स्टार्टअप मुकाबले के फाइनल्स में पहुंच गई हैं। एसपी के मुताबिक वो टीमें जो फाइनल्स में पहुंची उनमें प्लांसलन, कोइड, आईरामा, क्वांटास्फेयर लिमिटेड, एडवांस फ्यूचर टेक्नोलॉजी, नोवो जेनेमिक्स, लारीमार, वेसी ग्राउंड और आईपोर्ट शामिल हैं। जो किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी ने सेमीफाइनल मरहले की मेज़बानी की है। ये इवेंट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों में 30 टीमों की मदद के लिए मुनक्कद किया गया था। सऊदी अरब के तारीखी मुकाम अरुला की सियाहत में जिद्दत लाने के लिए हैकाथॉन मुनक्कद। सऊदी अरब ने वाइब्स अल उला उसके नाम से, जो कि अल-उला रॉयल कमीशन के इश्तराक से शुरू किया गया है, उसने पायदार सियाहत के हवाले से हैकाथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है, जो 10 से 12 अगस्त तक मुनक्कद होगा। सऊदी जो एजेंसी है एसपीए के मुताबिक इस हैकाथॉन उसका मकसद कौमी सलाहियतों को बेहतर बनाना और अल-उला और उसके सियाहत के शोबे की हमायत के लिए जदीद हल वो तलाश करना है। और इसके अलावा जो शुरका हैं उनको एक जामे तरबियती प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल होगा। और इसके अलावा जिसमें खुसूसी वर्कशॉप्स होंगी और रहनुमाई के सेशंस होंगे और जिद्दत और सियाहत और कारोबारी जो मैदान है उसमें रहनुमाई भी जो माहिरीन की है वो उसमें शामिल होगी। जद्दा एयरपोर्ट से मस्जिद हरम तक पहुँचने के लिए 5 आसान ट्रांसपोर्ट के ज़राए। जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर मस्जिद हरम तक जाने के 5 आसान ट्रांसपोर्ट के ज़राए। सऊदी अरब में पहुंचने के वक्त से उनके सफ़र को आसान बनाने के लिए आगाही की कोशिशों के हिस्से के तौर पर वज़ारत हज और उम्रा ने हुजाज कराम को जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जामे मस्जिद तक जाने के लिए दस्तियाब ट्रांसपोर्ट के कई ऑप्शंस के लिए गाइडलाइंस फराहम की हैं। हरमैन हाई स्पीड रेलवे से मुख्तलिफ होते हैं जो एक आरामदेह सफ़र का तजर्बा फ्राहम करते हैं। कार किराए पर लेने के लिए जो लाइसेंस याफ्ता टैक्सीज़ हैं, इसके अलावा मंजूर शुदा जो ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस हैं वो भी आसान सर्विस फ्राहम करती हैं। इसके अलावा शटल बसेस हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन को मज़ीद आसान बनाती हैं। ये गाइडलाइन हाजियों को दस्तियाब ट्रांसपोर्ट के इख्तियार के बारे में आगाही बढ़ाने और ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लेक्सिबल, महफूज और तजर्बे को यकीनी बनाने के लिए वजारत की कोशिशों का एक अहम हिस्सा है। सऊदी अरब नवंबर में हज और हरमैन शरफैन तारीख पर फोरम की मेज़बानी करेगा। किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स इस साल नवंबर 2025 मुताबिक जमादी अव्वल 1447 हिजरी में हज और हरमैन शरफैन की तारीख, सकाफत और फ़न तामीर पर बैनुल-अक़वामी आलमी फ़ोरम मुनक़्क़द करेगा। फ़ोरम का उन्वान हज और हरमैन शरफैन तारीख, सकाफत, फ़न तामीर होगा। रियाद में एक और आलमी टेनिस शो 6 किंग्स स्लैम में जो 6 सुपरस्टार हैं उनकी शिरकत। सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन उनमें उन्होंने ऐलान किया है कि आलमी शोहरत याफ्ता 6 टेनिस स्टार रवां साल 6 किंग्स स्लैम चैलेंज में एक बार फिर रियाद सीज़न का हिस्सा बनेंगे। ये आलमी मुकाबले 15 से 18 अक्टूबर के दरमियान होंगे, जिनमें उन खिलाड़ियों को दावत दी गई है जो इस वक्त प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर की आलमी रैंकिंग में सबसे आगे हैं। गुज़श्ता साल ये इवेंट भी रियाद में ही मुनक़्क़द हुआ था, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन और आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने एक सनसनीखेज़ मुकाबले में रोलान गैरोस
2025 के चैंपियन कार्लोस अल्काराजा को शिकस्त देकर टाइटल जीता था। दोनों खिलाड़ियों की शिरकत इस साल भी यकीनी है। उनके साथ सर्बिया के आलमी लेजेंड नोवाक जोकोविच भी मैदान में उतरेंगे, जिन्होंने अब तक ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में 24 इनफरादी टाइटल जीतकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर रखा है। उन्होंने पिछले साल राफेल नाडाल के खिलाफ जज्बात से भरपूर एक यादगार मुकाबले में फतह हासिल की थी, जो उन दोनों के दरमियान नाडाल के रिटायरमेंट से पहले एक आखिरी टाकरा था। साबिक कफील यानी पुराना कफील बुला रहा है, पुराना वीज़ा वैलिड होगा या नहीं। तो अब्दुल खालिक साहब जो हैं, उनका सवाल है, काफ़ी अर्सा से सऊदी अरब में फॉर्म के मुलाजिम के तौर पर मुकीम था। कोरोना वायरस की बीमारी से पहले यानी जनवरी 2020 में खरूज रहाई पर पाकिस्तान आ गया था। उसके बाद अब मैं दोबारा जाना चाहता हूं, जबकि मेरा पुराना कफील दोबारा मुझे अपने पास भी बुलाना चाहता है। मालूम ये करना चाहता हूँ, क्या मेरा पुराना वीज़ा वैलिड हो सकता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या खरूज रहाई पर आने के बाद दोबारा जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं है। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक सऊदी अरब से जो भी गैर मुल्की कारकुन खरूज रहाई लगा कर जाते हैं, उन पर किसी किस्म का कोई केस वगैरह नहीं हो, इसके अलावा कफील ने किसी किस्म की पाबंदी आयद ना की हो, तो उन पर दोबारा आने की कोई पाबंदी नहीं। जहाँ तक आपका सवाल है कि दोबारा आने के हवाले से, जबकि आपका पुराना कफील भी आपको दोबारा बुलाना चाहता है, तो कोई भी ममानियत नहीं है, क्योंकि आप खरूज रहाई वीज़े पर सऊदी अरब से गए थे और किसी किस्म की पाबंदी भी आयद नहीं है। इसलिए जब भी सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र पर आयद पाबंदियाँ उठाई जाएँ तो आपने वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, जिसमें आपने पुराने वीज़े के हवाले से पूछा है, तो जब आपका खरूज रहाई वीज़ा जारी हुआ और इमिग्रेशन से भी आपका एग्जिट लग गया, उसके बाद जब आज़ाद के सिस्टम में आपकी फ़ाइल बंद होगी, यानी वो वीज़ा ख़त्म हो गया, उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आपका पुराना कफील दोबारा आपको बुलाना चाह रहा है, तो उसे कहें कि वीज़ा जारी करवाएँ और आप फिर सऊदी अरब आ सकते हैं। गुल खान का सवाल खरूज रहाई के हवाले से है। वो दरियाफ्त करते हैं कि मैं आमिल मंजली के वीज़े पर हूँ। मसला ये है, मेरा इकामा ख़त्म होने पर 10 दिन बाकी रह गए हैं। खरूज रहाई पर वापस जाना चाहता हूँ, मगर कफील कहता है कि जो है अभी इकामा तजदीद कराता हूँ तो 1 साल मज़ीद रुकना पड़ेगा, और अगर खरूज रहाई लगवाता हूँ तो कब तक जा सकता हूँ। आपका कहना है कि इकामा ख़त्म होने में 10 दिन रह गए हैं, लेकिन आप मज़ीद नहीं रुकना चाहते हैं, कफील कुछ दिन रोकना चाहते हैं, और इकामा ख़त्म होने से पहले जो है वो आप चंद दिन पहले भी आप खरूज रहाई लगवा सकते हैं। उसके बाद आपको 60 दिन की मोहलत मिलती है। आप मज़कूरा मोहलत के दौरान अपने मुल्क जा सकते हैं। याद रहे कि 60 दिन की मोहलत ख़त्म होने से पहले आपको निकलना होगा, बसूरत दीगर आप पर जो जुर्माना है वो आयद होगा। फ़हद ने सवाल किया है कि मैं एक कंपनी के इकामे पर था, वहाँ से तनाज़ुल लिया, अब दूसरे कफील के पास हूँ। इकामा कार्ड जो है 5 साल के लिए होता है, क्या नया बनवाना लाजमी है। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों का इकामा कार्ड पहले 5 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इकामा कार्ड जो है अभी उसमें जो है मज़ीद उसको जो है नहीं जो है उसमें एक्सपायरी डेट नहीं आती है। इकामा कार्ड वही रहता है, बस ऑनलाइन सिस्टम में उसकी तजदीद कर दी जाती है, इसलिए नए कार्ड की ज़रूरत नहीं रहती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम जो है 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।